दो शब्द होते हैं कानून में हम लोगों ने, एक होता है डिक्टम, एक होता है वर्डिक्ट। यानी कई बार सब में वो है कि कुछ भी आप टिप्पणी करते जाइए, फलाना करते जाइए। वर्डिक्ट जो होती है, जिसको कहते हैं फैसला, ये जो भी 2 दिनों में मैंने बहुत ध्यान से चीज़ों को देखा है, इससे कोई निष्कर्ष निकालना, बचकाना होगा। और अगर सरकार के खिलाफ इतना बड़ा हो गया है और विपक्ष जीत गया है, तो एक बात बताइए, फिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? जो लोग वहाँ से आए, ओवैसी से लेकर सबके चेहरे उतरे क्यों हैं भाई? देखिए, कुछ भी नहीं होता। जो प्लेंट होती है उसमें ऐसे जो सवाल उठाए जाते हैं, जो जनरल था कि भाई इसमें हस्तक्षेप है, जज वो एक सवाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। और इसलिए एक बात मैं बता दूं, ये अगर हमको मालूम है तो जज को हमसे ज़्यादा मालूम होगा कि एक विधायी प्रक्रिया होती है। इतने बड़े पैमाने पर डिस्कशन करके और सारी चीज़ों को इतना करके एक विधायिका ने एक चीज़ पास की है। जजेस को भी पता है कि 42nd अमेंडमेंट जब बना था, इंदिरा गांधी ने जो वो किया था, 44वां संशोधन विधेयक जो आया था, वो 42nd अमेंडमेंट के रूप में पास हुआ। उसमें 3 क्लास थे। उसी पर यह हुआ था, एक क्लास ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उसमें राइट टू प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं है। उसमें 5-6 चीज़ें हैं, फेडरल कैरेक्टर, दिस एंड दैट। हालांकि अभी जो गोगोई हैं, जो आजकल इसमें है, गोगोई का तो ये कहना है कि फेडरल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई बकवास है ये। यानी पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है कानून बनाने की, वो कानून पार्लियामेंट संप्रभु है इसके लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं उसमें कुछ करती है तो सिर्फ इसलिए कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है क्या, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना आसान चीज़ें नहीं होती हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने 42nd अमेंडमेंट कहा, उसमें एक क्लास इंदिरा गांधी ने नीचे जो दिया था, ऊपर तो था कि 1 रुपया दे के भी कोई प्रॉपर्टी किसी की एक्वायर की जा सकती है, बशर्ते वो सोशल, सामाजिक कार्य के लिए हो। यानी एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि मार्केट रेट पर हर चीज़ दी जाए। दूसरा एक और था, और तीसरा उसमें इंदिरा गांधी ने किया था कि इस कानून को अदालत में चैलेंज नहीं किया सकता। उसको कोर्ट ने काट दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी कानून की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तब से ये चीज़ें चल रही हैं, एक टसल चलती है। अरुण जेटली ने भी कहा था कि हम इलेक्टेड हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग जो होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं। जैसे कॉलेजियम वाला मामला जो आया था, उसको फेंक दिया गया। तो कॉलेजियम कहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? क्यों उसको आपने रद्दी की टोकरी में फेंका? जब आप कहते हैं कि पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कानून बनाने का, बशर्ते उससे संविधान के मूल चरित्र का हनन हो रहा हो, तो कहीं नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत आशावादी हूँ। किसी भी तरह की हरकतों पर ये करके, कल 2 दिया गया, इसको स्टे भी नहीं कहते हैं, 5 डेज़ के लिए, अगली हियरिंग तक के लिए ये हुआ है कि अभी ज़रा सा रुक जाइए। और इन्होंने, तुषार मेहता ने भी कह दिया कि हम इतनी जल्दी करने नहीं जा रहे हैं। और उसमें पॉइंट 2 ही है, लेकिन वो कानून तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और बेसिकली ये देखिए, प्रॉपर्टी का मैटर है। प्रॉपर्टी का मैटर जो होता है, रेवेन्यू का मैटर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बातें कही हैं, उनके अलग अलग जजमेंट है कि वक्फ बोर्ड इज नॉट रिलीजियस बॉडी। ठीक है, ये 20 बार ये बात हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, या तो वो गलत था या तो आज गलत है। मैं आशावादी हूँ, और इन चीज़ों को लेकर के बहुत नहीं, अभी तो लोग, जब भी कोई बात होगी, कोई टिप्पणी होगी, तो उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।